अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद रखती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं गर्मियाँ बहुत शदीद पड़ रही हैं और गर्मियों में इस तरह के जूसेस का पीना बहुत मज़ा आता है और फ़ायदेमंद भी है कि आपकी सेहत के लिए भी और आपकी स्किन के लिए भी। तो ये जूस की मैं एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि यूट्यूब पे ये पहली बार मैं आपको ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरी ख़ास रेसिपी है। तो मज़ेदार से ये जूस किस तरह बनाया जाता है, आड़ू का फ्रेश जूस के आपको पी के ताज़गी महसूस हो, आपका दिल भी खुश हो जाए, आपका मूड भी ठीक हो जाए। तो चलते अपनी रेसिपी की तरफ। तो मेरी गुजारिश है आप सबसे प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी ऑल नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में और प्लीज़ कमेंट्स भी ज़रूर करें। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 किलो के जितना आड़ू ले लिए हैं और ये इसको अच्छे से वॉश करके मैंने रख लिया है। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे कलर हैं, रेड रेड, क्या नेमते हैं मेरे रब तआला की। और यहाँ पे हस्बे ज़रूरत बर्फ़ ले लिया है और आधा कप के जितना शुगर है और आप चाहें तो इसको अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून के जितना काला नमक लिए है जो कि जूस में बहुत अच्छा टेस्ट लाता है। और ये लेमन पाउडर है 1 टेबलस्पून के जितना मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश लेमन हो तो आप इसमें 2 टेबलस्पून के जितना ऐड करें क्योंकि पाउडर थोड़ा सा फ्रेश लेमन के जितना स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको काट लिए हैं आड़ू को, तमाम आड़ू को। तो मैं इसमें ब्लेंडर जार में भी डाल दिए हैं और इसमें काला नमक भी ऐड कर देते हैं और लेमन पाउडर भी ऐड कर देते हैं और साथ ही मैं इसमें शुगर भी ऐड कर देती हूँ। और 1/4 कप के जितना या आधा कप के जितना इसमें पानी ऐड कर देते हैं ताकि अच्छे से हमारा ये ब्लेंड हो जाए आड़ू। तो मैं बर्फ़ इस स्टेज पे नहीं ऐड करूँगी क्योंकि जो हमने शुगर डाली है तो उससे ये होगा कि बर्फ़ और डालने से शुगर अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होती, उसका थोड़ा कच्चापन रह जाता है जो जूस में अच्छा नहीं लगता। इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपका जूस बहुत अच्छा बनने वाला है। तो ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से ब्लेंड हो गया। इसको 2 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया और हमने जो बर्फ़ दिखाई आपको, अब इसमें ये बर्फ़ मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। फिर इसको अच्छे से फिर चला लेते हैं 2 मिनट के लिए, 1.5 से 2 मिनट इसमें बर्फ़ डाल के फिर मैं इसको चला रही हूँ। इसके तकरीबन 1.5 से देखें 2 मिनट में ये हमारे माशाल्लाह से बर्फ़ डाल के इसको अच्छे सामने ब्लेंड कर लिया हुआ है और बर्फ़ भी अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी हुई है। अब हम इसको आते हैं, ये जो ज़बरदस्त पार्ट है ये सर्विंग का। तो अब सर्व कर लेते हैं। हमने गिलास को मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है और इसके ऊपर आड़ू के एक साइड पे स्लाइस कट करके तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इतना थिक जूस है कि माशाल्लाह देखें, आप देख सकते हैं जूस की थिकनेस इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार से ये जूस है। आप यकीन नहीं करेंगे कि आप ये जूस जब बना के पिएंगे ना आप बिल्कुल फ़्रेश हो जाएंगे और ताज़गी महसूस करेंगे कि बहुत ही मज़ा आ गया। आप ये जूस बनाएं और पिएं और घर वालों को भी पिलाएं तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये सबको ये बहुत पसंद आने वाला जूस है और आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स करने हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने लाजवाल नेमतों के साए तले रखे। और देखिए ये जूस मैंने जब पिया है तो यकीन जाने मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ कि मुझे ताज़गी महसूस होने लगी और मैं फ़्रेश हो गई। उम्मीद रखती हूँ आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक ज़बरदस्त ख़तरनाक रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।